हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनास क्लासेस में। और आज मैं मैथ्स का टॉपिक लेके आई हूँ जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन का। यह पार्ट 1 है और हम आज पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात का पार्ट 1। इसमें मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट बताऊंगी, डेफिनेशन बताऊंगी, उसके बाद में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको समझाऊंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर टाइप के एग्जाम के लिए, RRB हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो या MP टेट हो, C टेट हो या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब टाइप के क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन रहते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन के आते हैं, या कभी सिक्के वाले क्वेश्चन आते हैं, या कभी आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो ये मेरे डिफरेंट पार्ट्स में आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज आप इसका जनरल पार्ट देखिए और समझिए। सपोज अगर अनुपात और समानुपात होता क्या है, मैं ये आपको पहले बता दूं। तो हम इसे बोलते हैं कि जब हम किसी भी दो राशि या चार राशि में तुलनात्मक अध्ययन करें या कंपैरिजन में अध्ययन करें तो उसे अनुपात कहते हैं, या हम फ्रैक्शन वैल्यू भी बोल सकते हैं। और ये हमेशा एक जैसे रेशियो में होना चाहिए। जैसे अगर कोई वैल्यू हमने किलोग्राम में कंपेयर कर रहे हैं कि 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम, 6 लीटर तो 8 लीटर, इस टाइप की कंपैरिजन, जैसे एक जैसी उनकी मात्रा होनी चाहिए, ना कि हम जैसे किलोग्राम की तुलना लीटर से कर सकते। मतलब उनका जो मेन वो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और हमेशा अनुपात का सिंबल ये दो बिंदु थे, इसे हम इंग्लिश में कॉलन कहते हैं, मगर इसे A/B पढ़ेंगे, A अनुपात B। और जब यही बात समानुपात की, इसे पूर्व पद कहेंगे और इसे उत्तर पद कहेंगे, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट ऐसे कहते हैं इसे। अगर इसे हम चार पदों में कहेंगे, व्यक्त करते हैं, चार पदों की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। और उसे हम एक्सप्रेस ऐसे करते हैं, A अनुपात B, और फिर इन दोनों के बीच में दो कॉलन लग जाते हैं, जिसे समानुपात पढ़ते हैं। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो मैं आपको यही बता देती हूँ, ये प्रथम पद कहलाता है, ये प्रथमानुपात, ये द्वितीय अनुपात, ये तृतीय अनुपात और ये चतुर्थानुपात, सेकेंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल। बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि कोई भी दो वैल्यू दे देंगे या तीन वैल्यू दे देंगे। तीन वैल्यू दे देंगे तो फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ सकते हैं, सेकेंड प्रोपोर्शनल पूछ सकते हैं। और जब दो वैल्यू दे रहती है तो उसमें मीन प्रोपोर्शनल पूछते हैं। मीन प्रोपोर्शनल में क्या रहता है, फर्स्ट और थर्ड वैल्यू दे देते हैं, बीच की पूछते हैं। या मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, सपोज हमारे पास तीन रेशो में वैल्यू है, A/B/C, तो ये हो गया हमारा मीन प्रोपोर्शनल। बीच वाला हमारा मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है, ये थर्ड वाला थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है। और जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं इसे बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि इसे A/B पढ़ेंगे, ये समानुपात में है तो इसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये थर्ड 3 है तो यहाँ पे A/B/C पढ़ेंगे। अब मैं इसकी जनरल आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगी कि कैसे होता है। तो ये सबसे पहले आता है कि कभी कभी पूछ लेंगे कि आपके पास दो रेशियो दिया रहेगा, उसका वर्गानुपात निकालो, या हम इंग्लिश में से कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। सपोज आपके पास कोई रेशियो है A अनुपात B में दिया है, तो इसका वर्गानुपात पूछेंगे या डुप्लीकेट रेशियो पूछेंगे तो हम कैसे निकालेंगे इसका वर्गानुपात, मतलब कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो A का भी स्क्वायर कर देंगे और B का भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये इसका वर्गानुपात करेगा। A/B कोई राशि है, उसका वर्गानुपात बोलेंगे तो A²/B। सपोज आपके पास 2:3 में कोई राशि दी है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि यदि A/B का मान 2:3 है तो इसका वर्गानुपात याद करो या डुप्लीकेट रेशियो याद करो। तो हमें पता है डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं इनका स्क्वायर कर दो, तो इनका 2 का स्क्वायर कर देंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर मीन्स 4 और 3 का स्क्वायर मतलब 9, मतलब 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो जाएगा 4/9। जस्ट इसका इनवर्स अगर पूछेंगे वर्गमूलानुपात, उसको सब डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं, मतलब कि इसका वर्गमूल। A अनुपात B में कुछ दिया है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो होगा √A अनुपात √B। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो यहाँ 16 दे दिया, 16/25। ये आपको कोई दिया है कि अगर 16/25 A अनुपात B का मान हो तो इसका सब डुप्लीकेट निकालो। तो सब डुप्लीकेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 का भी अंडर रूट ले लेंगे और 25 का भी ले लेंगे। तो 16 का
सब डुप्लीकेट क्या होता है, यस 16 का अंडर रूट क्या होता है, तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5। मतलब अगर 16:25 दिया है और उसका आपको सब डुप्लीकेट रेशियो या वर्गमूलानुपात पूछा तो वो 4:5 होगा। इसी के बाद घनानुपात सेम ऐसे ही है। अगर कोई हमारे पास रेशियो A अनुपात B में है और इसका घनानुपात या ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा, ट्रिप्लीकेट का मतलब ट्रिपल करना है, तो A रेशियो B का ट्रिप्लीकेट हो जाएगा A की पावर 3 रेशियो B की पावर 3, ये ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। सिंपल इसके एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि अगर 2:3 में कोई पावर दी है, रेशियो दिया है और इसका ट्रिप्लीकेट निकालो तो 2 की भी पावर 3 कर देंगे और 3 की भी पावर 3 कर देंगे। मतलब कि 2 की पावर 3 रेशियो 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स करेंगे। ऐसे 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। जब हम 2 की पावर 3 बार एक्सपांड करेंगे तो 8 मिलेगा। ऐसे 3 की पावर 3 बार करेंगे, 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27। मतलब 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो हमें मिलेगा 8:27। सिंपल कभी कभी इस टाइप के ही क्वेश्चन जनरल कॉन्सेप्ट से ही आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये सारे जनरल कॉन्सेप्ट बता रहे। इसी का इनवर्स ये होता है कि घन मूल अनुपात मतलब सब ट्रिप्लीकेट। जो ट्रिप्लीकेट है उसका सब ट्रिप्लीकेट मतलब कि जैसे कि कोई दिया है आपके पास A:B, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट होगा इस टाइप से लिखते हैं इसको। घनमूल का सिंबल रहता है, वर्गमूल के सिंबल पे 3 की पावर, ये से 3 की पावर लग जाएंगे, ये सब ट्रिप्लीकेट हो गया। और इसके एग्जांपल सपोज इसी का उल्टा ये दे देंगे आपको 8/8:27 का सब ट्रिप्लीकेट निकालो तो वही 8 की पावर 3 घात की और ये 27 की पावर 3 हो जाएगी। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2:3 हो जाएगा। ये सिंपल मैंने आपको सारे बताए कि रेशियो, मैंने आपको पहले बताया जनरल कॉन्सेप्ट्स बताए। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि x का मान ज्ञात करो। यहाँ मैंने आपको 1 टाइप के क्वेश्चन में दिया है x की मिसिंग वैल्यू क्या है। ये मिसिंग वैल्यू कहीं से भी आ सकती है। जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर पे भी x मिसिंग हो सकता है, सेकेंड नंबर पे भी हो सकता है, थर्ड फोर्थ किसी भी नंबर पे, पर सॉल्व करने की ट्रिक उसकी सेम ही रहती है कि हमने इसे लिखा 4/x और ये जो प्रोपोर्शन है उसका मतलब होता है इक्वल्स टू, यहाँ हमने इक्वल्स टू लिखा और ये 8/6 हो जाएगा। फिर करना क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन और इसका इसके साथ। तो 8 का जब x के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 8x हो जाएगा, 4 का 6 के साथ होगा तो ये 4 इंटू 6 हो जाएगा। फिर हमें तो x की वैल्यू चाहिए और इसका रूल ये होता है कि जो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में है वो जब इधर जाती है ट्रांसपोर्ट होके तो वो डिवीजन में हो जाती है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए x को इधर ही रहने देंगे और ये हो जाएगा 4 इंटू 6/8 और ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। जब अगर x सेकेंड नंबर पे मिसिंग रहा तो इस टाइप से, अगर थर्ड नंबर पे होता तो थर्ड वाला सॉल्व करते, जहां x रहेगा बस उसको ट्रांसफर करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5/x समानुपात 4:20 और यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट, सेम ऐसे करेंगे 5/x लिखेंगे इक्वल्स टू 4/20 लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 का x में हुआ 4x हुआ, 5 का 20 में हुआ। मल्टीप्लीकेशन मत करिए, ये डायरेक्ट कटते हैं। अगर हम मल्टीप्लीकेशन करने जाएंगे तो हमारा टाइम ज्यादा जाएगा। फिर हम क्या करेंगे x इक्वल्स टू 5 इंटू 20/4 कर देंगे और ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और ये 5 और 5 का मल्टीप्लीकेशन होके 5 5 जा 25 और ये हमारी x की वैल्यू है। जब ये सिंपल x जब मिसिंग है, पर कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि 4 अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे बताऊंगी जिसमें ऐसा लिखा आता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है 9 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। मतलब इसमें पूछा है कि 9 और 16 का मीन प्रपोर्शन क्या होगा। तो हम मान लेंगे कि वो मान लो कि b है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि 9 और 16 के बीच का प्रपोर्शन कुछ भी मान सकते हैं। हमने x मान लिया, यहाँ हमने x मान लिया। मीन प्रपोर्शन मध्यानुपात मतलब बीच का है, तो जब भी मध्य की वैल्यू निकालना होता है तो एक बार इसके नीचे ये वैल्यू आ जाती है और एक बार इसके ऊपर आ जाती है। इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, एक बार 9 के अपॉन x आ जाएगा और एक बार
16 के ऊपर x आ जाएंगे। जो बीच वाली वेरिएबल होती है इसका 2 बार सॉल्यूशन करते हैं। जैसे एक बार इसके अपॉन में x आया और एक बार इसके ऊपर आता है मीन प्रोपोर्शनल, इसलिए बार बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। x का x में मल्टीप्लीकेशन किया, x स्क्वायर हुआ। 9 और 16 का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो करो, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो ऐसे ऐसे 9 अपॉन इंटू 16 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो। x का x में क्या, x स्क्वायर, 9 का 16 में क्या, 9 इंटू 16। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे इधर आके ये एक स्क्वायर रूट बन जाता है। स्क्वायर को हटाने के लिए इधर आके स्क्वायर रूट हुआ, तो 9 इंटू 16। सिंपल हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें 9 का स्क्वायर रूट पता है कितना होता है 3 और 16 का स्क्वायर रूट पता है 4, इसलिए हमने इसे मल्टीप्लीकेशन नहीं किया था। फिर ये 3 इंटू 4 हुआ तो ये हो गया 12। मतलब कि 9 और 16 का मध्यानुपाती हमारा 12 होगा। कुछ नहीं करना है, जो बीच वाली वैल्यू मानी उसे x मानी मीन प्रोपोर्शन को, एक बार 9 के अपॉन लिख दिया, मतलब 9 का डिनोमिनेटर x बना दिया और 16 का न्यूमेरिटर x बना दिया। उसे सॉल्व किया, 9 का अंडर रूट 3 होता है, 16 का अंडर रूट 4 होता है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 12। मतलब कि ये हमारा मध्यानुपाती है। अब ये सेम क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तृतीय अनुपाती पूछा। तृतीय अनुपाती मतलब कि थर्ड प्रपोर्शन। तो हमने मान लिया कि थर्ड प्रपोर्शन 4:6:x, थर्ड प्रपोर्शन की प्लेस पे हमने से x मान लिया, तो ये हो जाएगा 4/6। एक बार 4 का डिनोमिनेटर 6 बना देंगे और एक बार x का न्यूमेरिटर x बना देंगे। ये हो गया। उसके बाद हम करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4 का x में मल्टीप्लीकेशन किया, 4x हो गया, 6 का 6 में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। फिर ये 4 यहाँ पे इंटू में है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 6 इंटू 6 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 अपॉन 4। फिर इसे काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 इंटू 3, दैट मीन्स 9। तो यहाँ पे कोई सा भी प्रपोर्शन पूछ सकते हैं। यहाँ मध्यानुपाती पूछा था तो हमने बीच में x मान लिया। तृतीय अनुपाती पूछा मतलब थर्ड प्रपोर्शन पूछा तो थर्ड नंबर पे मान लिया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।